Hello viewers, welcome to our channel Enjoying Study with Sumit. So today we are gonna do English class 9th का Moments book में एक chapter है The Last Leaf. ये वाला chapter हम पढ़ेंगे and this chapter is on the page number 44. Yes, page 44 पे ये chapter है and it is written by O. Henry. ओ हेनरी द्वारा ये चैप्टर रिटन है। तो ये हम चैप्टर शुरू करते हैं। सो पेज नंबर 44 पे आपको गिवन है स्यू एंड अभी मैं आपको एक स्टोरी टाइम मतलब टाइम लाइन एक दे रहा हूं इनकी। एक कैरेक्टर है स्यू, एक है जॉन्सी एंड दे बोथ शेयर्ड अ रूम। एक कमरा ये शेयर करते थे और क्या प्रोफेशन क्या था दोनों का? देवर आर्टिस्ट। ठीक है, आर्टिस्ट थे ये। अब हम चैप्टर पढ़ लेते हैं क्या है इस चैप्टर में। अभी आपको मैंने मेन कैरेक्टर्स से वो आपको इत्लाह ही कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इत्लाह करवा दिया है। So it is autumn. सबसे पहले हम ऊपर ऑरेंज वाला पढ़ रहे हैं। It is autumn. The wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on the ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? अभी हम आते हैं चैप्टर पे। Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. रूम नहीं है, सिर्फ फ्लैट में भी तो रूम ही होता है। फ्लैट लिख लो। फ्लैट शेयर करती थी ये दोनों। Flat was on the third story of an old house. थर्ड स्टोरी मतलब थर्ड फ्लोर पे जो था फ्लैट था। भाई राइटिंग पे मत जाना। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। अभी कौन से मंथ में जॉन्सी को क्या हुआ? किसको हुआ ये याद रखना है। जॉन्सी को नवंबर में क्या हुआ? वो बीमार हो गई, उसे न्यूमोनिया हो गया। ओके, जॉन्सी को क्या हो गया? निमोनिया हो गया नवंबर में। ठीक है। She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Stu, her friend, because she was worried, became very worried. ठीक है, तो स्यू जो उसकी दोस्त थी वो भी उसके लिए काफी worried थी। वो क्या कर रही थी? जॉन्सी वो विंडो के बाहर देखी जा रही थी बस। ठीक है। Then she sent for the doctor. अभी स्यू ने जॉन्सी को डॉक्टर को भी कई बार घर पे बुलाया था। Although he came every day, there was no change in the Johnson's condition. जॉन्सी की कंडीशन में अभी भी कोई चेंज नहीं आ रहा था, चाहे डॉक्टर जो है वो रोज आ रहा था घर पे। One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" एक दिन डॉक्टर जो है वो स्यू को साइड पे लेके गया, जॉन्सी की फ्रेंड को, बीमार होने वाली मतलब लड़की की फ्रेंड को, जॉन्सी की फ्रेंड को, स्यू को। ठीक है, वो साइड पे लेके गया। उसने पूछा कि क्या कुछ जॉन्सी को तंग कर रहा है? No, replied Sue. But why do you ask? The doctor said, Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicine will not help her. तो वो डॉक्टर क्या कह रहा है कि मैं इसलिए ये तुमसे पूछ रहा हूँ बिकॉज उसके मन में शायद ऐसा ख्याल है कि वो ठीक ही नहीं हो पाएगी। तो अगर वो ऐसा सोच रही है तो ऐसे तो फिर कभी भी ठीक हो ही नहीं पाएगी। ठीक है। Sue tried her best to make the Johnsy take an interest in things around her, talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. She continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. To take Johnsy's mind off her illness, she whistled while working. तो अब क्या हो रहा था? Sue जो है वो उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी, ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी ताकि वो अपनी बीमारी के बारे में ना सोचे। उसने क्या करा? वो क्लोथ्स के बारे में बातें की, फैशन के बारे में बातें की, पर जॉन्सी अभी भी बाहर ही देखी जा रही थी अपने बेड पे बैठकर। ठीक है, उसने ड्राइंग बोर्ड लेके आई, वो अपनी ड्राइंग करने लग पड़ी, आर्टिस्ट थी ना, और वो विसल भी कर रही थी ताकि उसका ध्यान हट जाए उससे बाहर देखने से। सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। स्यू ने कुछ अचानक ही जॉन्सी को कुछ बोलते हुए सुन लिया। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up on the brick wall opposite their window.
In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. तो उन्होंने एक क्रीपर देखा, ये आप फोटो देख सकते हैं. Yes, this is visible to you. हाँ, तो ये अब यहाँ आप देख सकते हैं क्रीपर. तो उन्होंने ये क्रीपर, वो जॉन्सी देख रही थी बाहर, और अभी स्यू को भी ये दिख गया था कि वो इसके पत्ते गिन रही है, इसके पत्ते गिन रही थी वो, और ये बार बार अपने पत्ते झाड़ रहा था. बिकॉज क्यों झाड़ रहा था? बाहर स्टॉर्म था. What is this, dear? Sue asked. 6, whispered Johnsy. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. तो अभी Sue काउंटिंग करती जा रही थी. 6, 5 आगे बढ़ेगी वो. ठीक है, तो अब वो क्या कह रही है? 6, सिर्फ 6 ही बचे हैं. पहले हंड्रेड्स, कल 3 दिन पहले तो 100 से भी ज्यादा होते थे, पर अब 3 ही बचे हैं, 5 ही बचे हैं बेचारे. When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. I have known this for the last 3 days. वो कह रही थी कि लास्ट 3 दिन से मैं यही सोच रही हूँ कि जब आखिरी लीफ गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी. Oh, that's nonsense, replied Sue. अभी गुस्सा तो आता ही है अगर कोई ऐसी बात करे. What have old ivy leaves to do with your getting well? इसका क्या रिलेशन है तुम्हारे ठीक होने से? The doctor is confident that you will get better. डॉक्टर जो है वो कॉन्फिडेंट है पूरा कि तुम ठीक हो जाओगी. Johnsy did not say anything. Sue went and brought her a soup. Johnsy कहती है मैं hungry नहीं हूँ, मुझे सूप नहीं चाहिए. Now there were only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. Sue sat on Johnsy's bed, kissed her and said, "You are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear friends," she begged Johnsy, "promise not to look out of the window while I paint." तो वो क्या कह रही है? मैं पर्दे तो नहीं लगा सकती क्योंकि मैं पेंटिंग कर रही हूँ, मुझे लाइट चाहिए है, तो मुझे पेंटिंग करने दो, मुझे मनी कमानी है और हम दोनों फिर कुछ खा भी सकेंगे, उसी से खाएंगे. और वो कह रही है कि मैं पर्दे नहीं हटा सकती बिकॉज मुझे भी लाइट चाहिए, पर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि जब मैं पेंटिंग कर रही होंगी तो तुम विंडो से बाहर नहीं देखोगी. उसने कहा ठीक है, अब तुम अपनी पेंटिंग जल्दी से खत्म कर लो बिकॉज मैंने लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना है. I have to die, so let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. Try to sleep, said Sue. Sue कह रही है सोने की कोशिश करो, मुझे पेंट करना है एक ओल्ड माइनर को. माइनर आप सभी को पता है जो खुदाई करते हैं, ठीक है. I will call Behrman up to be my model. Next जो आपका है आदमी यूज कैरेक्टर कहा जाए तो इज बेहरमन नेक्स्ट कैरेक्टर है आपकी स्टोरी का. तो उसने कहा कि मैं उसको बुला लेती हूँ अपनी पेंटिंग के लिए. वो नीचे गई, उधर ग्राउंड फ्लोर पे वो रहता था, ठीक है, और वो 60 years old पेंटर था बेहरमन भी. सो हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम, उसका ड्रीम था कि वो एक मास्टरपीस बनाए, पेंट करे, और अभी भी वो ड्रीम ही था बिकॉज अभी उसने बनाया नहीं था. स्यू ने अपनी सारी वरीज, अपनी सारी परेशानियां बता दी बेहरमान को कि जॉन्सी कह रही है कि वो लास्ट लीफ जैसे गिरेगा तो वो मर जाएगी. वो कहता है बेहरमान क्या वो पागल है? इज शी स्टूपिड? हाउ कैन शी बी सो फुलिश? शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, कंप्लेन सू. स्यू कह रही है कि वो काफी हाई टेम्परेचर है उसका. शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक, दैट वरीज मी अ लॉट. तो वो कह रही है कि वो खाने पीने से भी मना कर देती है, तो उसके कारण मुझे भी काफी टेंशन हो जाती है. फिर वो दोनों दबे पांव कमरे में जाते हैं. जॉन्सी जो है वो सो रही थी तो उसने कर्टन्स लगा लिए चुपचाप, ठीक है, और अगले रूम में चले गए. शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो. देयर वाज ओनली 1 लीफ ऑन द क्रीपर. क्या होगा, क्या वो मर जाएगी सच में? देखते हैं आगे बढ़ के. सिर्फ एक ही वो बचा था अब क्रीपर पे. I will come with you and see Johnsy. Oh, sorry, ये तो हो चुका है. She peeped out the curtains together. ये भी होगा, ये भी हो गया, हाँ जी. It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall any minute now. Behrman did not say a word. He went back to his room. अभी काफी स्टॉर्म चल रहा था बाहर, काफी आइसी विंड चल रही थी, तो उन्हें डर था कि कहीं आखिरी लीफ भी गिर ना जाए. तो अब बेहरमन जो है वो अपने रूम में चुपचाप ही चला जाता है. जॉन्सी अगले दिन उठती है और काफी ही फीबल वॉइस में वो आराम से वो पूछती है स्यू को कर्टन्स ड्रॉ करने के लिए, कर्टन्स हटाने के लिए.
वो भी काफी नर्वस थी स्यू। उसने कर्टन्स हटाए काफी डर डर के। तो Stu exclaimed, Stu exclaimed as she looked at the vine creeper, look, there is one leaf still. अभी भी एक लीफ लगा हुआ था on the creeper. It looks quite green and healthy. काफी healthy लग रहा है, तो ही तो वो storm झेल पाया. It didn't fall. I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. I will surely fall. It will surely fall today. Then I'll die. अभी वो उसके काफी नेगेटिविटी भरी है। तुम नहीं मरोगी, स्यू ने एनर्जेटिकली कहा। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना पड़ेगा। अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा? जॉन्सी स्माइल करा जॉन्सी ने वीकली एंड क्लोज हर आईज। आफ्टर एवरी आवर शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो and find the leaf still there. It seemed to be climbing on the creeper, clinging on the creeper चिपका हुआ। In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. Johnsy lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sue. Johnsy काफी टाइम उसको देखते रही, पर वो Sue को फिर उसने बुला लिया, क्योंकि अगला storm भी आ गया, पर फिर भी नहीं लिफ्ट जाता था नीचे। I had been a bad girl. You have looked after me so lovingly, and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. अब उसे भी रियलाइज हो गया कि स्यू मेरी इतनी चिंता कर रही है और मैं खुद को ही मरने की बातें कर रही हूँ। ठीक है, तो काफी ग्लूमी और डिप्रेस्ड बातें कर रही हूँ। स्यू ने जॉन्सी को हग किया एंड देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड मिरर। उसने अपने बाल सुधारे और ब्राइटली स्माइल किया। आफ्टरनून में डॉक्टर आया। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टॉल्ड स्यू जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव। उसने जॉन्सी को एग्जामिन करा और कहा अब ये जीने की तमन्ना है इसकी। आई एम कॉन्फिडेंट वो रिकवर हो जाएगी। ठीक है, नाउ आई मस्ट गो डाउनस्टेयर्स एंड सी बेहरमन, ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। अब डॉक्टर क्या कह रहा है? बेहरमन को भी निमोनिया है, मुझे नीचे जाके उसे भी देखना है कि वो ठीक है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम। वो कह रहा है मुझे फिर भी डर है उसका, उसके लिए तो कोई होप ही नहीं है। ओके, द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सैट ऑन द जॉन्सीज बेड। अगले दिन स्यू आई, जॉन्सी के बेड पे बैठी और जॉन्सी का हैंड उसने अपने हैंड में लिया और कहा आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बेहरमन जो है वो निमोनिया से आज मॉर्निंग में सुबह मर चुका, खत्म हो गया, और वो इल था, बीमार था सिर्फ 2 दिन के लिए। द फर्स्ट डे द जेनिटर क्या होता है आपको पेज नंबर 48 पे इसका मतलब दिया है, जो बिल्डिंग के मतलब बिल्डिंग की देखरेख में खड़ा होता है, यानी कि एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड। उसने उसे बेड में उसके बेड पे पाया और उसके जो कपड़े थे, क्लोथ्स थे, शूज थे, वो सारे गीले हुए थे और वो कांप रहा था। He had been out in the stormy night. वो पूरी रात बाहर था। Then they found a ladder. उन्हें लैडर और एक लाटेन मिली जो उसके बेड के पास जली हुई पड़ी थी। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. तो उधर ग्रीन और येलो कलर का पेंट भी पड़ा हुआ था फ्लोर पे लैडर के पास। जॉन्सी डियर सेड स्यू कहती है जॉन्सी बाहर विंडो के पास देखो, वो आईवी लीफ जो है, तुमने सोचा नहीं कि वो क्यों नहीं हिल रहा हवा के कारण भी? दैट्स बेहरमन्स मास्टरपीस, वो बेहरमन का मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। उसने इसे तब पेंट किया जिस रात को आखिरी जो लीफ था वो गिरा था। तो ये था हमारा चैप्टर, कहाँ है चैप्टर का नाम? द लास्ट लीफ, जो रिटन है ओ हेनरी के द्वारा। सो होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। ठीक है, समरी में आपको मैं थोड़ा सा और शॉर्ट बता देती हूँ। स्यू और जॉन बता देता हूँ। स्यू और जॉन्सी जो थे वो 2 फ्रेंड्स थी और वो फ्लैट में रहती थी, आर्टिस्ट थी दोनों। ठीक है, और 3rd स्टोरी पे उनका फ्लैट था। नवंबर में स्यू को निमोनिया हो गया था और फिर भी उसके पास कोई होप ही नहीं थी। वो सोचती थी कि वो मर जाएगी। वो विंडो के बाहर देखती रहती थी, कुछ भी उसे फिक्र नहीं थी किसी के भी और चीज के बारे में। वो क्रीपर्स के लीव्स जो है वो गिरते हुए काउंट कर रही थी, अब क्या आईवी क्रीपर के कितने लीव्स बचे हैं काउंटिंग करती रहती थी, उल्टी काउंटिंग 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 जितने भी हैं। ठीक है, पर लास्ट लीफ जो था वो गिर ही नहीं रहा था। वो कह रही थी कि जब लास्ट लीफ गिर जाएगा तब मैं मर जाऊंगी। तो लास्ट लीफ जो था वो गिर ही नहीं रहा था। अब अगला कैरेक्टर, एक दिन क्या हुआ, स्यू को अपनी पेंटिंग बनानी थी एक,
और उसे पेंटिंग किसकी बनानी थी, पेंटिंग उसे बनानी थी माइनर की, खुदाई करने वाले की। तो उसने बेहरमन को एज अ मॉडल चुना, ठीक है। फिर उसने सारी बातें उसे बताई, बेहरमन भी काफी टेंस हो गया, पर वो बेहरमन अपने कमरे में चला गया, ठीक है। लास्टली गिर ही मिला था, 2 बार स्ट्रॉ मार चुका पर फिर भी नहीं गिरा, ठीक है। पर फिर अचानक बेहरमन को भी निमोनिया हो गया। इसकी हालत, जॉन्सी की हालत थोड़ी ठीक होने लगी। डॉक्टर कह रहा था कि अब इसके पास विल है, इसके पास होप है, जीने की तमन्ना है इसके पास जीने की। पर बेहरमन को भी निमोनिया हो गया है और उसके पास तो कोई उम्मीद भी नहीं है, इतना वो ओल्ड थे, 60-70 ईयर्स के थे, आई थिंक सो। हाँ, आपको ये बुक में गिवन है, इट्स गिवन टू यू इन द बुक फॉर पेज 46 पे। ही वॉज अ 60 years old पेंटर, तो 60 साल का था वो, और उसके पास कोई होप भी नहीं थी जीने की, ऐसा डॉक्टर कह रहा था। तो अगले ही दिन, अगले ही मॉर्निंग वो मर चुका था, उसकी डेथ हो चुकी थी। उन्हें एक लाटेन, एक लैडर, उसे भीगे हुए कपड़े, सब कुछ मिला और पेंट भी मिला येलो और ग्रीन कलर का, ठीक है। तो वो समझ गए, स्यू समझ गई कि इसी का वो पत्ता था, इसने अपनी मास्टरपीस बनाया था वो पत्ता, ठीक है। और जॉन्सी को स्यू ने बता दिया, तो ऐसे जॉन्सी की लाइफ बच गई एंड उसका मास्टरपीस बनाने का सपना भी पूरा हो गया। तो ये थी हमारी समरी आल्सो। तो ये था हमारा चैप्टर इंग्लिश का, द लास्ट लीफ मोमेंट्स बुक का, ओ हेनरी द्वारा रिटन। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ एनी बुक, मोमेंट्स या बीहाइव, किसी भी बुक के साथ हम मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।